जब हम ध्यान की बात करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, पहला ख्याल ये आता है कि नए लोगों को या यंग जनरेशन को कि क्या इसका मतलब हमें सब कुछ त्याग कर देना है, मतलब हमें मज़े नहीं करना है या हमें सन्यासी बन जाना है। कोई सवाल उठाता है कि आपने बच्चों के परवरिश ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है, तो वो हम अपने सक्सेस या अपना फेल्यूर समझ लेते हैं। मतलब हम बच्चों को ओन नहीं करते, हमारे बच्चे हमारे टेरिटरी नहीं है, वो हम एक फैसिलिटेटर है। इसका मतलब हम बस एक गाइड की तरह उनका जो परवरिश, उनको जो चाहिए वो हम देने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रोजेक्ट में रहते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया तो हम उसके साथ इतना आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि उसका सक्सेस, वो प्रोजेक्ट का सक्सेस हमारा सक्सेस बन जाता है। यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, आप में कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आप कीचड़ में रह के भी आप कमल हो। आज मैं अपने बारे में कुछ आपको शेयर करना चाहती हूँ और उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, आप में कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आप कीचड़ में रह के भी आप कमल हो। जिंदगी सूत्र के सीजन 2 के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं परी पत्री। आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है और मैं ये कॉन्सेप्ट बचपन से ही अनुभव करती आई हूँ और ये है डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। मतलब हम संसार में रह के भी कैसे हम एक निर्वाण स्थिति को पहुंच सकते हैं। ये हमारा संसार का निर्वाण जो पत्री जी का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हम अपने रेगुलर एवरीडे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है। जैसे भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि वैराग्य ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, वैराग्य का ये मतलब है कि आपको कोई भी चीज ओन नहीं करता। मतलब ये नहीं कि हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना है। जब हम ध्यान की बात करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, पहला ख्याल ये आता है कि नए लोगों को या यंग जनरेशन को कि क्या इसका मतलब हमें सब कुछ त्याग कर देना है, मतलब हमें मज़े नहीं करना है या हमें सन्यासी बन जाना है। ये बिल्कुल नहीं है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ध्यानी बनना मतलब एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में आना, इसका मतलब क्या है, डिटैचमेंट क्या है और अटैचमेंट क्या है और डिजायर क्या है, मोह क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे थोड़े विस्तार से। मैं बचपन से मेरी लाइफ थोड़ी नॉर्मल से अलग रही। मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल परिवार में पैदा हुई हूँ और जहाँ पे हर एक दिन एक नया दिन, हर एक दिन नए लोगों से मिलना, नए अनुभव सुनना, सबके जो ध्यान करते हैं, और नए शहर को, मतलब नए लोगों को मिलना, नए शहर को जाना, नए प्लेसेस को देखना। इन सब में किसी चीज़ों से अटैच करना या अटैच होना या किसी लोगों से अटैच होना, मतलब वो सफरिंग का द्वार था, क्योंकि हम मिलते हैं और बिछड़ते हैं। तो ये मैंने बचपन से ये देखा कि कैसे एक पल में जीना है, मतलब इस मोमेंट में जीना है, इस प्रेजेंट में जीना है। जब हम अटैच हो जाते हैं किसी से, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें ओन करते हैं या हम उन्हें एवरीडे कॉल करना है, एवरीडे मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी आप उनसे मिले तो वो एक कनेक्ट हो जाता है। तो वैसा ही मेरा अनुभव रहा कि मैं बहुत लोगों से मिलती आई, बहुत कनेक्शंस, बहुत सोल कनेक्शंस बनते आए, बट ऐसा नहीं कि मैं उनसे बिछड़ते ही मैं उनको मिस करूँगी। मेरी ज़िंदगी में मिस होना कुछ है ही नहीं। मुझे लोग पूछते हैं, परी तुम इतना ट्रैवल करते हो, तुम अपने बच्चों को मिस नहीं करती क्या, या कैसे वो संभल जाते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक बात है कि मैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। और अगर मेरे बच्चों को भी आप पूछेंगे कि आप अपने मम्मा को मिस करेंगे, तो वो भी यही कहेंगे कि मैं मिस नहीं करूँगा। निर्वाण मेरा बेटा 7 साल का है और वो भी यही कहेगा कि मैं मम्मा को मिस नहीं करूँगा।
और वो जेन्युइनली वो बोलता है कि मैं मिस नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? एक माँ अपने बच्चों को कैसे मिस नहीं कर सकती? इसका ये आंसर है कि हम जब एक पल में रहते हैं तो वो कंप्लीट प्रेजेंस से, कंप्लीट वो 100% वहाँ पे रहना। जब हम बिछड़ते, जैसे कि जब हम वर्क प्लेस जाते हैं, जॉब जाते हैं, हमको पता है कि जो बच्चे हैं सब उनका वो सेफ है, सब कुछ ख्याल रख लिया है। और जब हम वहाँ से एक वर्क प्लेस जाते हैं तो वो एक थॉट प्रोसेस उधर ही कट कर देना है और वहाँ पे आपको 100% रहना है। ये है डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। मतलब मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर घंटा मैं फ़ोन उठा के अरे बच्चा आपने खाना खाया, आपने सोया, आपने ये किया, ये मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो अच्छे से उनका ख्याल रखा जा रहा है, वो अच्छे से है। दिन में एक बार कॉल करती हूँ, हाय बोल देती हूँ और हो गया। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, जैसे पेरेंट्स का व्यवहार हो बच्चों की तरफ, सेम वैसे ही व्यवहार बच्चों का पेरेंट्स की तरफ होता है। इसका मतलब क्या है? जब हम अटैच हो जाते हैं उनकी परवरिश को लेकर, स्पेशली अगर कोई सवाल उठाता है कि आपने बच्चों के परवरिश ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है, तो वो हम अपने सक्सेस या अपना फेल्यूर समझ लेते हैं, क्योंकि हम इतना अटैच हो जाते हैं वो बच्चों का, उनका सक्सेस और उनका फेल्यूर। मतलब हम बच्चों को ओन नहीं करते, हमारे बच्चे हमारे टेरिटरी नहीं है, वो हम एक फैसिलिटेटर है। इसका मतलब हम बस एक गाइड की तरह उनका जो परवरिश, उनको जो चाहिए वो हम देने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। तो उनका सक्सेस उनका है, आपका सक्सेस आपका है। जब आप ये एक आइडेंटिटी को ले लेते हैं कि मैं उनका मदर हूँ, मैं उनका फादर हूँ, वो अगर क्लास में फर्स्ट आया तो मतलब ये मेरा सक्सेस, मैं प्राउड फील करूँगा। अगर आप इस आइडेंटिटी से जुड़ जाते हैं, मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक अटैचमेंट क्रिएट कर देता है और आपको एक सफरिंग की ओर लेके जाता है। क्योंकि देखिए, एक सत्य है, वो है आपका जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप किसी को दुख नहीं दे सकते। ये आपका चॉइस है, ये एक इनसाइड जॉब है। तो आपको एक चॉइस लेना पड़ेगा कि आपको खुश रहना है या आपको, अगर ये होगा तो मैं दुखी रहूंगा, ये हुआ तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ये आपका चॉइस है। ये ना आपके बच्चे का प्रॉब्लम है या ना एक्सटर्नल सिचुएशंस का, ये आपके अंदर की एक स्थिति है। सो वैसे ही अगर हम वर्क प्लेस में देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम एक प्रोजेक्ट में रहते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया तो हम उसके साथ इतना आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि उसका सक्सेस, वो प्रोजेक्ट का सक्सेस हमारा सक्सेस बन जाता है। हमारा सक्सेस या फेल्यूर एक प्रोजेक्ट से डिसाइड हो जाता है और उससे इतने सारे एक टेरिटोरियल फाइट्स हो जाते हैं और एक अनबन कोलिग्स के साथ भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई आपको बोले कि अरे ये अच्छा नहीं है, क्रिटिसिज्म लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को एक ऐसा पोजीशन में डाल रहे हैं कि हम और प्रोजेक्ट एक हो गए। अभी अगर आप एक प्रोजेक्ट पर कमेंट करेंगे तो वो मुझे आप कमेंट कर रहे हो, मेरे कैरेक्टर पर आप शक कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो उससे अगेन सफरिंग का एक आप द्वार खोल दे रहे हो कि आप खुद अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो एक सफरिंग। तो डिटैचमेंट इन अटैचमेंट एक कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, बट ऑल्सो वेरी सिंपल। बस यही है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम एक सोर्स से आए हैं जहाँ पे सब कुछ है, एवरीथिंग इज विद इन अस, मतलब एक गॉड कॉन्शियसनेस से आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ एक्सपीरियंस करने, अच्छा या बुरा, सिर्फ शेयर करने, मतलब प्यार, एक कनेक्शन बनाने, मतलब हम सब कनेक्टेड है, हम सब एक है। एक डांस करने आए हैं, जैसे ओशो कहते हैं, लाइफ इज अ डांस। डांस मतलब हम हर एक चीज़ों के साथ, हर एक रिलेशनशिप के साथ एक डांस में है। ये सब मेरा है, मेरा ही है। जब हम इस ईगो
से ऑपरेट करते हैं तब से प्रॉब्लम शुरू होता है। जैसे कि हम कहते हैं मैं भगवान हूं, ये करेक्ट है, मैं भगवान हूं। अगर आप कहते हो मैं ही भगवान हूं, देन प्रॉब्लम है। मैं भगवान हूं तब तक ठीक है। तो वैसे ही ये मेरा है, ये मेरा ही है, तो अटैचमेंट क्रिएट होता है। और वहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ आज शेयर करूंगी। शायद हम इस पे डीप नहीं जाएंगे, पर जहां पे भी अटैचमेंट होता है वहां पे कर्मा क्रिएट होता है। जब हम डिटैच्ड रहेंगे, मतलब वो उसका जो इफेक्ट आप पर अगर नहीं होता तो आप वहां पे कर्मा क्रिएट नहीं करता। आई नो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में एक और एपिसोड में और डीपली हम बात करेंगे, बट ये बहुत ही क्लोज रिलेटेड है। एक प्रोजेक्ट में है ध्यान सिखाना है, एक इवेंट करना है मुझे यूएस में। मैं बहुत कोशिश करूंगी, मैं 100% दूंगी कि वो इवेंट सक्सेसफुल हो सबको, पर वहां पे मैं कंप्लीट अपना 100% दे दूंगी। पर अगर समझिए कि वो इवेंट अच्छा नहीं हुआ या सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब लोग नहीं आए जितना हमने सोचा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं निराश होकर बैठ जाऊंगी, अरे यार मैंने इतना किया ये नहीं हुआ। इट्स ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि अगेन मैं जानती हूं कि मेरी इंपॉर्टेंस, मेरा वर्दीनेस ये सक्सेस या फेल्यूर होने से नहीं है। मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हूं, मैं ऑलरेडी वर्दी हूं। जस्ट बिकॉज एक प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस मतलब जो मैं चाहती हूं वो अचीव नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अचीव नहीं होगा। हम इस प्रोसेस में हैं, हम चल पड़े हैं, तो वो होगा, वो मुझे पता है। तो जैसे पत्री जी कहते हैं, माय फादर कहते हैं कि तेलुगु में है ये, मैं थोड़ा करती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ और मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। अंता मधुरम मीन्स जो भी होता है वो मधुर है। सक्सेस मधुर है, फेल्यूर मधुर है, ये स्ट्रगल मधुर है। ये आज हम पीएमसी हिंदी का हम ये जो जर्नी है ये मधुर है। जब पीएमसी हिंदी वर्ल्ड हर एक घर में ये आएगा वो भी मधुर है, क्योंकि वो भी होगा। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ ये मधुर है। जब हम एक इमोशन के साथ अटैच हो जाएंगे, एक चीज के साथ अटैच हो जाएंगे, तो वो फ्लो हम मिस कर जाएंगे, वो प्रेजेंट में जीना मिस कर जाएंगे, हम पास्ट या फ्यूचर में रहने लगेंगे। इसी से डिप्रेशन या एंजाइटी शुरू होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हर एक हमारी लाइफ के एस्पेक्ट से जुड़ा है। हर एक पल हमें प्रैक्टिस करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि हम बस सुबह उठ के मंडे मॉर्निंग को जिंदगी सूत्र में देख लिया, सुन लिया और हो गया। ये हर एक पल, हर एक टाइम हमें अप्लाई करना होता है। हमें याद रखना होता है कि नथिंग ओन्स अस, कुछ हमें ओन नहीं करता, ना प्रोजेक्ट, ना सक्सेस, ना फेलियर। बस हमारे अंदर की वो जो पावर, हमारी अंदर की जो बिलीफ, बस वही हमको चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, हम भगवान है, हम हमारे साथ साथ सबको ही भगवान है, सबको रेस्पेक्ट देना है। और अगर मेरे पास ये नहीं कि, और मोह का क्या मतलब है, डिजायर प्लस अटैचमेंट, मतलब सिर्फ डिजायर नहीं, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं। एक्चुअली डिजायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बुद्ध भगवान को डिजायर नहीं होता कि उनको एनलाइटनमेंट मिले, वो कभी अपने कंफर्टेबल किंगडम से कभी निकलते ही नहीं। अगर पत्री जी को डिजायर नहीं होता कि सबको ध्यान सिखाना है, वो कभी अपने जॉब से रिजाइन ही नहीं करते। तो डिजायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो क्रिएशन के लिए, एक मैनिफेस्टेशन के लिए चैनल करता है वो एनर्जी। पर डिजायर के साथ अगर हम अटैचमेंट रखें, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे डिजायर है। क्यों डिजायर है कि मैं, अगेन ये डिजायर कहां से आ रहा है? ये फियर से आ रहा है या प्यार से आ रहा है, प्रेम से आ रहा है? कौन से स्थिति से ये ऑपरेट हो रहा है ये डिजायर? अगर मुझे ये डिजायर है कि मुझे बड़ा घर चाहिए क्योंकि मैं सबको दिखाऊं कि मेरे पास कितना पैसा है या मेरा स्टेटस क्या है,
ये कहाँ से आ रहा है? ये डिजायर, ये आ रहा है फियर से, डर से, कि मैं सबको दिखाऊं क्योंकि मुझे अपना वर्दीनेस एक घर से मुझे मिलेगा। तो ये जब डिजायर वहां से आएगा, एक प्लेस ऑफ अटैचमेंट, वहां से मोह, दिस इज मोह। पर जब डिजायर प्रेम से आता है, मतलब मुझे क्यों बड़ा घर चाहिए कि मैं सबको बुलाऊं, सबसे मैं ध्यान क्लासेस रखूं, मैं शेयर करूं अपना स्पेस। अगर ये डिजायर एक शेयरिंग स्पेस से आया, वहाँ एक प्यार स्थिति से आया, तो वो एक यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। तो वो आपको वो मैनिफेस्टेशन एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाता है। तो आप देखिए ये कहाँ से आ रहा है? एक भय से आ रहा है, एक डर से आ रहा है, या एक प्यार कॉन्शियसनेस से आ रहा है। और अगर घर चाहिए, मुझे सिखाना है, पर अगर नहीं हुआ तो ठीक है। तो हमारी 100% देना ज़रूरी है। उसके बाद वो जो आउटकम है उससे डिटैच होना है कि वो आए नहीं आए, क्योंकि वो आएगा। कई बार यूनिवर्स हमको अनएक्सपेक्टेड वेस में हमें अपना लाइफ को दिखाएगा, एक हमें सरप्राइज करता है। जब हम सोचते हैं कि ऐसा होना है, अब आना है, वो ईगो है अब हमारा, जो वो ईगो बात कर रहा है कि हमें ऐसा देखना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। जब हम ईगो से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि यूनिवर्स एक बहुत ही मिस्टीरियस वे से ऑपरेट करता है। हमें जो चाहिए वो मिलता है, बट शायद वो वैसे फॉर्म और साइज में ना हो जैसे हमने सोचा है। तो इसीलिए एक ओपन माइंडेडनेस होना बहुत ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस, कि जैसे आए वैसे एक्सेप्ट करना, बिना जजमेंट के, बिना कंप्लेन के। एंड यही है डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। आप एक मदर हो, डॉटर हो, या एक फादर हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक होम मेकर हो, जैसे भी रोल में हो आप, हर एक रोल में ये अप्लाई होता है कि कैसे हम हमारा 100% दे विदाउट अटैचमेंट, और विदाउट ये सोचे कि ये मेरे वजह से हो रहा है, ये मेरा है, मैंने ध्यान सिखाया, मेरे वजह से ये आया। ये सब ये सब ईगो से बात हो रहा है। जब हम ये बात करेंगे, इमीडिएटली हमारी कॉन्शियसनेस लोअर हो जाती है, हमारी वाइब्रेशन लोअर हो जाती है, और हम वही फिर क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा अवेयर रहना कि हम कहाँ से, हमारी इंटेंशन कहाँ से आ रहा है, हमारी डिज़ायर कहाँ से आ रहा है, और हमारे ये जो वर्ड्स हम जो यूज़ करते हैं वो कौन से स्थिति से आ रहा है। और जब हम डिटैचमेंट इन अटैचमेंट की बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो है कई बार हम सोचते हैं कि हम केयर करते हैं। केयर मतलब हमारे बच्चों का केयर करते हैं, हमारे पेरेंट्स का केयर करते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा कॉल करके अरे आप कहाँ हो, कब आ रहे हो, या कोई हमारा पेरेंट कहीं जा रहा है तो हम बहुत चिंता करते हैं उनके बारे में। कई बार क्या होता है, ये चिंता और ओवर चिंता, मतलब केयर वर्सेस ओवर केयर के बीच में बहुत पतली लाइन है। कब ये चिंता एक्चुअली अटैचमेंट बन जाता है या ऑब्सेसिवनेस बन जाता है। मतलब हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ये चिंता को ये एक्चुअली लव का नाम दे देते हैं। मैं प्यार करता हूँ इसीलिए चिंता कर रहा हूँ, मैं केयर करता हूँ इसीलिए चिंता करता हूँ। बट एक्चुअली चिंता एक बहुत ही एनर्जी ड्रेनिंग इमोशन है। जैसे कि इमोशंस के बारे में बात करते हैं, अगर हमें कैसे पता चलता है कि हमें अटैच्ड हो रहे हैं, हमें ये ईगो से हम ऑपरेट कर रहे हैं। जब भी हम उस साइड या अटैच्ड होने लगते हैं तो हमारे इमोशंस में ध्यान देना चाहिए, कैसे हम फील कर रहे हैं। अगर हम भय फील कर रहे हैं, डर फील कर रहे हैं, या कंपैरिजन मोड में आ गए, या कंपटीशन में आ गए, या जेलसी में आ गए, या हम एक लैक मेंटालिटी, मतलब अरे यार अगर ये टूट गया, इतना एक्सपेंसिव चीज़ मेरे पास था, ये टूट गया, अब एक दुख आना, लाइक यू आर गेटिंग स्कैर्ड, ये आपको बताता है कि आप उस चीज़ से अटैच्ड हो गए। या अटैचमेंट सिर्फ चीज़ों से नहीं, आदतों से भी हो सकता है।
मतलब रोज उठ के चाय पीना, चाय के बिना आपका चलता नहीं है, वो भी अटैचमेंट है। या शुगर अटैचमेंट, कि शुगर से मतलब शुगर चाहिए हमको अनकॉन्शियसली, ये सब अनकॉन्शियस अटैचमेंट्स है। या अपना फोन, क्या आप सिर्फ ऐसा बैठ नहीं सकते क्या? आप अगर कहीं ग्रुप में बैठे हैं तो आपको बस कुछ ना कुछ करना चाहिए, हाथ ऐसे नहीं रह सकते। ये अगर आप देखिए, अगर ये आप नोटिस करेंगे तो मतलब आपके अंदर वो आपका वो इमोशन, वो एक्टिविटी से अटैचमेंट हो गया। ओशो का एक बढ़िया बुक है क्रिएटिविटी बोल के, आप डेफिनेटली वो बुक पढ़िए, ओशो का क्रिएटिविटी, जहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कैसे हम एक एक्टिविटी पे डिपेंड हो गए, एक थिंकिंग ऑल्सो एक अटैचमेंट। हम बस बिना थिंकिंग के रह नहीं सकते, बिना सोचे रह नहीं सकते, बस करना ही चाहिए। अगर रहेंगे तो ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अटैचमेंट से, पहले हम इस अटैचमेंट से उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब हमारी जो इमोशन, अगर कुछ चीज़ें हमसे दूर हो गई या हमारे पास भी है, अगर हम एक कंटेंट, जॉय, लव, पेशेंट, टॉलरेंस ऐसे इमोशंस के साथ रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम उससे अटैच नहीं है, वो है या नहीं है। मैं एक कोच हूँ, अगर मैं ये सब, अगर मैं सोचूं अरे यार मैं ये सब बोल दे रही हूँ तो मेरे पास कौन आएगा, अगर मैं ये भय से हूँ तो मेरी जो आइडेंटिटी से मैं अटैच हो चुकी हूँ। अगर कोई मुझे कहे परी आप PSSM फाउंडर हो, मेरा अगर चेयर नहीं रखा, तो अगर मुझे दुख आ गया कि अरे मैं तो फाउंडर हूँ, मेरे लिए मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया, तो मैं अपने टाइटल से अटैच हो चुकी हूँ। तो ऐसा डिफरेंट टाइटल हो, मनी हो, स्टेटस हो, चीज़ें हो, इमोशन हो, एनीथिंग, हमेशा सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहीं पे ध्यान का रोल बहुत बड़ा है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारे जो थॉट्स कम होते जाते हैं, हमारी सोच बंद हो जाती है। मतलब विचार होते हैं पर उस विचार को हम कंटिन्यू नहीं करते। मतलब एक विचार आएगा, परी भूख लगी है, बस उस विचार को आने देना है और जाने देना है। ये नहीं कि उसको पकड़ के अच्छा भूख लगी है तो क्या खाना है, अरे नेक्स्ट आज रात को क्या बनाना है, और घर में ये तो नहीं है, जाके लेके आना है। ये सारा जो थॉट पैटर्न है, ये इसको सोच के, ये थिंकिंग पैटर्न है, इसको बंद करना है। विचार आया, भूख लगी है, ओके, एक्नॉलेज, जाने देना है। यही है ध्यान का प्रैक्टिस। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ब्रेन को हम रीवायर कर रहे हैं कि हम वो जो डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो एडिक्शन है, वो अटैचमेंट है, उसको हम ब्रेक करते आएंगे। तो ये सिर्फ ध्यान नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि परी मेरे पास बहुत बिजी स्केड्यूल है, बच्चे हैं, काम है, घर है, मैं कैसे ध्यान में बैठूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मुझे और कुछ और करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता नहीं कि इसका साइंस क्या है, ध्यान में क्या होता है। जब हम एक ब्रेक लेके हमारे सांसों के साथ रहते हैं तो हम इस पैटर्न को, इस लूप को हम ब्रेक करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी और टाइम मैनेजमेंट और एफिशिएंट हो जाती है। आप और अच्छे तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक टूल है, एक बहुत ही एफिशिएंट टूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो और प्रोडक्टिविटी के साथ आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी जो इनोवेशन है, आपकी जो सोच है, वो थोड़ा और एक बिना लिमिटेशंस के, बिना डर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये है ध्यान का जो पावर, डिटैचमेंट इन अटैचमेंट के लिए। सो अगर आपको लगता है कि आप एक सफरिंग में है क्योंकि आप अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ या उनकी पढ़ाई के साथ या आपके हेल्थ के साथ, हेल्थ भी बहुत बड़ा अटैचमेंट है हमारी हेल्थ को लेकर। हमें पता नहीं कि हम सत्य क्या है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब हम इस सत्य को समझ नहीं पाते तो हम बस दुख में आ जाते हैं, इग्नोरेंस में आ जाते हैं कि
सफ़र करने लगते हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और ये एक्सक्यूज़ को हम रिपीट करते रहते हैं स्टोरीज़ बना के। सबको बताते हैं मेरे को थायराइड है, मेरे को डायबिटीज़ है, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मैं वो नहीं कर पाती। ये एक स्टोरी हम रिपीट करते रहते हैं, तो मतलब एक फेल्यूर डिसीज़ बन जाता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है डिटैचमेंट इन अटैचमेंट, ये कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई नहीं कर पाए हमारे लाइफ में, तो हमारे प्रोग्रेस में हम खुद लिमिट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ों के साथ, हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, या हमारे खुद के लाइफ के साथ हम अटैच हो जाते हैं, तो हम संसार में निर्वाण पाना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। ध्यान के सहारे, अवेयरनेस के सहारे, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, ये जानकर कि हम भगवान हैं, हमारे अंदर सब कुछ है, सारे आंसर, सारे जवाब हमारे अंदर ही है। अगर हम ये जानेंगे तो हम इस संसार में कमल की तरह रह सकते हैं, इस कीचड़ में भी हम कमल की तरह रह सकते हैं, और सबको ये हमारी जो खुशबू सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी सूत्र में इस एपिसोड के द्वारा आप सबसे मिलते हुए बहुत अच्छा लगा। फिर से मिलेंगे एक और एपिसोड में PMC हिंदी पर। PMC हिंदी बदले जीवन।